हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज ये क्या सिर्फ एक चैप्टर है जो कि आपका बुक का है, या फिर आप अपने डेली लाइफ में भी इसका यूज कर रहे हैं कहीं पे? तो हाँ, कैसे? जैसे कि आप लोग मॉल जाते हैं तो मॉल में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट चला करता है, जैसे कभी 25% ऑफ, कभी 50% ऑफ, इस तरीके से। या आपके मार्क्स की बात कर लें, फाइनल रिजल्ट्स जैसे जो भी आए हैं, या फिर क्लास टेस्ट हुए हैं तो उसमें परसेंटेज आता है कि 80% मार्क्स आए हैं, या 25% मार्क्स आए हैं, या किसी के 90 आए हैं, इस तरीके से। और आप बैंकिंग में चले जाइए, वहां पे भी, उसमें भी आपका यूज होता है परसेंटेज का। ठीक, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, सपोज कोई दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी ने बोला कि मैंने 50% अपना लगा के फिर एक बिजनेस का सेटअप किया हुआ है। कैसे? जैसे 50% का मतलब क्या हुआ कि किसी ने आधा पैसा एक पर्सन ने दिया है और आधा दूसरे ने दिया है, और फिर मिला के बिजनेस का सेटअप हुआ है। बस यही सारी चीजें हैं क्या परसेंटेज। कैसे क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज जो लिखा हुआ है इसी से आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? पर सेंट मतलब ये अगर आप देखें तो किससे मिला है? सेंचुरी। सेंचुरी सुना है ना कि सेंचुरी हुई, तो फिर सेंचुरी में क्या होता है? 100 ईयर्स की बात होती है। ठीक है, या क्रिकेट में सेंचुरी होती है तो फिर क्या होता है? 100 रन कंप्लीट हुए। और पर, इस पर का मतलब होता है हर एक, या फिर बोल लें आउट ऑफ। ठीक है ना, बस यही चीज है क्या परसेंटेज। कैसे क्या करेंगे? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि आप किसी मॉल में अगर कहीं गए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या लिखा मिला? 50% ऑफ। ठीक, या फिर हम ये 50% ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान जब आप लेने जाते हैं, सपोज वो 100 रुपीज का था, ठीक, 100 रुपीज का जब वो सामान था आपको 50% ऑफ पे मिला है, तो क्या हुआ? उसके जस्ट हाफ रेट हो गए, है ना, मीन्स आधे पे सामान हो गया। अच्छा ठीक, हाफ को आप लोग ऐसे भी तो लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, या फिर ये जैसे जो परसेंट लिखा हुआ इसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से। इस परसेंट का मतलब क्या मैंने बताया? हर एक पे 100। ठीक है, हर एक पे किसकी बात करेंगे? 100 की। जैसे कि 50% लिखा है तो 50% को हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। क्लियर? हाँ, हो गया। अब क्या करें? देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया? सिर्फ 1/2। ठीक, 50% मीन्स आधे पे सामान। हमने अभी एग्जांपल सिर्फ 50% का इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग मॉल्स वगैरह जाते हैं या फिर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो उसमें 50% का बहुत रहता है, ये सबको पता रहता है। 50% मतलब आधे की बात हो रही है। ठीक, तो देखिए, आधे को आप ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें क्या मतलब है? जैसे 1/2 का क्या मतलब? कोई भी सामान जो भी 2 था उसका 1, जैसा भी पूछा जाए, ऑफ है या 50% और पड़ेगा इसका पैसा, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक एक करके और भी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। वन परसेंट के बारे में क्या बोला था मैंने? हर एक पे 100, है ना। अब बात करें अगर 1% की, तो कैसे क्या होगा? 1/100। ठीक, मतलब 100 में से किसी एक की बात करी गई है। 2% मीन्स आप लिखेंगे 2/100, 1 एंड 50। ठीक, और आपको ये पता है कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? होल पार्ट को। और फिर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है ये क्या बताता है? जैसा भी हमारा क्वेश्चन होगा कि कोई सामान था, सपोज कुछ भी बॉक्स आए थे, कुछ वो 50 बॉक्सेस थे, उसमें से एक गिर गया या खराब हो गया, तो उस पर अगर हम पूछे कितने बॉक्सेस हमारे खराब हुए हैं टोटल में से, तो 1/50, इस तरीके से करके। ठीक, और जैसे कि बात करें 20%, कैसे लिखेंगे? 20/100, इस तरीके से होता है 1/5। ठीक, तो मीन्स कोई भी चीज 5 थी और एक खराब हो गई या बच गई, जैसा भी क्वेश्चन होगा। अब एक एक करके इसमें हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शंस का भी यूज होगा, डेसिमल का भी होगा, तो किसको कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला क्या है? कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक,
परसेंटेज में दिया हुआ है ऑलरेडी और इसको कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 20%। क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करना है, जो परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होगा, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। ठीक, तो इसको हटा के हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लिख देंगे, 100। और अब बस इसको क्या करना है, रिड्यूस, जैसे आप लोग फ्रैक्शंस में करते थे कि रिड्यूस करना है, जिससे भी ये डिवाइड होता चला जाए तब तक की डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहले 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 1 टाइम एंड 5। तो इसकी अगर हम पूछेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में क्या आई है वैल्यू, 1/5। क्लियर। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75%। ये परसेंटेज को कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में वही है ना, ये न्यूमरेटर पार्ट है और ये हमारा कौन सा है, डिनोमिनेटर। ठीक, जैसे कि कोई भी चीज, एक पिज्जा था सपोज, उसके स्लाइसेस थी कितनी, 5। ठीक, अब वो 5 में से एक आपने किसी को दे दिया, तो 2, क्या पूछा मैंने कि कितने पार्ट आपके पास हैं, आपने कितना दिया है टोटल में से, तो 1/5। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमने अपने पिज्जा का कितने परसेंट दिया हुआ है, 20% किसी को दिया हुआ है। ठीक है, 75 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 75 अपॉन में क्या बताया था, परसेंटेज का जो साइन होता है इसको रिमूव करके अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, 100। अब फिर से वही काम, क्या, इसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, करते हैं। किससे जाएगा ये, पहले 20, और अभी भी 15 और 20 ये भी रिड्यूस हो सकता है। 75%, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया, 3/4। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए, ये भी परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बट एक चीज देखिएगा यहाँ पे, ये जो नंबर्स थे, ये वाले जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये किस में है, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले तो इसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्वोशंट से मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर पार्ट में रिमाइंडर लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, ऐड। क्या होगा, 2 2 4, 4 + 1 5/2। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक, और क्या करना है, अब करना है डिवाइड, किसको, 5/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है 100 से। इस तरीके से लिख लिया, या फिर आप कह लें, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इसकी बात करें तो कैसे होगा, इसके अपॉन में 1 रहता है। ठीक, डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा। कैसे, यही क्यों आया है, 1/100 कैसे आ गया, ये देखिए यहाँ पे 5/2 डिवाइडेड बाई 100। जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डिवाइड को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो उसके बाद वाला पार्ट होता है उसका क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल, मींस उसका जस्ट अपोजिट। जैसे अगर 2/3 है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/2। और अगर कोई वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो इसके अपॉन में तो 1 है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, 20। ठीक, 1/40, ये हो गया कन्वर्ट किसमें, फ्रैक्शन में। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 3%, ये अभी परसेंट में है, कन्वर्ट फ्रैक्शन में करना है, देन डिवाइडेड बाई 100। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड किया है तो 50/3 मल्टीप्लाई बाई 1/100। कैसे ये 1/100 किया है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, बताया था ना कि डिवाइड का साइन है तो उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में, और फिर सेकेंड डिजिट का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। 1 0 से ये कैंसिल हो गया, फिर ये 2 टाइम्स, कितना आंसर आ गया, 1/6। ये किस तरीके से क्वेश्चन हमने कौन से करे हैं, ये अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला काम, परसेंटेज का साइन रिमूव करके डिनोमिनेटर पार्ट में हम लोग 100 लिखेंगे और फिर उसे रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जैसे कि ये सारे आंसर आ गए। ठीक, नेक्स्ट, इसी का जस्ट अपोजिट। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग,
जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे 100 से, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तब क्या करेंगे, तब करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100। 3/25 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, लास्ट में परसेंटेज का साइन ये मत भूलिएगा, ठीक है। डायरेक्ट 4 टाइम्स आ गया 12, और आगे क्या बोला था मैंने, परसेंटेज का साइन लगाना है, तो परसेंट का साइन, आंसर आ गया 12%। तो 3/25 किसका है, 12%। फिर से कन्वर्ट करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। 1/3 क्या बताया था, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 और साथ में परसेंटेज का साइन भी। 100 डिवाइडेड बाई 3, और इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा वो ये, ठीक, 33 होल 1/3। और आगे एक चीज अभी भूल गए, क्या, वो है परसेंटेज का साइन, इट्स टू इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट 3/2, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 और साथ में परसेंटेज का साइन। अब फिर से रिड्यूस कर लेते हैं, जो भी कटने वाले हैं आपस में, ये देखिए 5 टाइम्स 50 ये हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ है नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर वाले बचे हुए हैं, यहाँ पे 3 और इस साइड में क्या है 50। आंसर क्या आ जाएगा, 150%। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, 9/20 मल्टीप्लाई बाई 100 और लास्ट में परसेंटेज का एक साइन, रिड्यूस करेंगे 0 and 5, 45%। क्लियर, चीजें समझ में आ गई। क्या किया है अभी हम लोगों ने, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है। एक बार देखिएगा फिर से, परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना होगा हमको तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर हमें फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, देन मल्टीप्लाई बाई 100, बस। अब ये क्या है, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना रहता है, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे परसेंटेज, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट परसेंटेज को, बस एज इट इज उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। क्या करना है, 28 लिखा, आगे परसेंट का जो साइन है उसमें रिमूव करके और अपॉन में क्या लिख लिया 100। रेशियो में कन्वर्ट करना है, पहले तो इसे रिड्यूस करते हैं, किससे ये क्रॉस होगा, 14 और ये आ गया 50, और अभी 14 50 भी होगा, 7/25। आंसर आ गया 7/25। ये तो वैल्यू आ गई है हमारी किसमें, फ्रैक्शन में। कन्वर्ट किसमें करना है, रेशियो में। ये रहा इस तरीके से रेशियो का साइन। तो क्या लिखेंगे, कैसे इसको करेंगे, 7/25, बस हो गया कन्वर्ट, किससे, परसेंटेज टू रेशियो। नेक्स्ट 25%, 25 अपॉन में 100, फिर से 25 का ये 1 टाइम और 100 कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में। सिंपली कन्वर्ट होके आ गया किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1/4। और कन्वर्ट किसमें करना है, रेशियो में, तो कैसे लिखेंगे, 1/4। 50%, 50 डिवाइडेड बाई 100। इस चीज का ध्यान रखना, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो साथ में ये साइन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट होके 100 अपॉन में लिखा हुआ है ऑलरेडी। 1/2, 50%, 1/2, रेशियो के फॉर्म में 1/2।
एंड द लास्ट 33 1/3। इसको सबसे पहले क्या करें हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो आएगा आंसर 100 1/3। अब इसको जरा चेक करिए, और साथ में अभी ये सिर्फ परसेंट है, ठीक। अब कन्वर्ट करना है हमको रेशियो में, तो पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100/3 डिवाइडेड बाई 100, तो इसे कैसे लिखेंगे, 100/3 मल्टीप्लाई 1/100, और ये 100 से 100 कट गया आपस में, बचा क्या, न्यूमरेटर पार्ट में सिर्फ 1 और डिनोमिनेटर में 3, 1/3। ये तो आ गया मेरा किसमें, फ्रैक्शन में। अब इसे लिखना रेशियो में है, तो 1/3। क्लियर? अब इसका जस्ट अपोजिट फिर से क्या करना है हमें, ये दिए हुए हमें रेशियो के फॉर्म में 1/4, ठीक। किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो पहले अगर इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 1/4। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाई 100। कभी भी कोई भी नंबर है या फ्रैक्शन है, डेसिमल पॉइंट में किसी में भी है, और उसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बस सिंपल क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। 25, तो ये 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 25%। अब आते हैं 17/20। इसकी बात करें, कैसे लिखेंगे इसे, 17/20 पहले फ्रैक्शन फॉर्म में, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसल, और ये 5 टाइम्स, ये आ गया, और यहाँ पे साथ में परसेंटेज का साइन भी, ये नहीं भूलना है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं 3/8 को, ठीक। ये कैसे होगा सॉल्व, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3/8, ठीक है, और इसे अब कन्वर्ट करेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, लिख लेते हैं। और क्या बताया था कि परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाई 100, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100 लिख लिया। सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा पहले, ये कितने टाइम्स में, नीचे 4 आएगा और ऊपर आएगा 50, फिर इसे और रिड्यूस करेंगे 2/25, इतना हो गया। अब अगर चेक करेंगे तो 3 और 2 ये दोनों तो आपस में रिड्यूस होंगे नहीं, तो 25 और 2 अगर इसे चेक करेंगे तो ये भी नहीं रिड्यूस होंगे। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 75/2। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये किस फ्रैक्शन में, ये है अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आ गया इसका आंसर, डिनोमिनेटर पार्ट में तो 2 रहेगा, रिमाइंडर सिर्फ 1 है, और इधर आएगा 37। एक तो ये हो गया, और एक और आंसर इसका, जैसे 75/2, इसके डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और ऊपर 37, ठीक। और यहाँ से एक 0 हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, आ जाएगा 37.5, और आगे परसेंट, ठीक। ये दोनों ही चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये हमने लिखा था ना, क्या लिखा था, 37 1/2, 37 तो एक होल में आ गया, 1/2 को किस में लिख सकते हैं आप लोग, 0.5, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/18 मल्टीप्लाई बाई 100, कैलकुलेट करते हैं इसको, पहले 2 से डिवाइड होगा ये 50, और अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं इसमें रिड्यूस होगा, मींस 13 और 9 भी आपस में नहीं क्रॉस होगा, ना ही 50 और 9,
तो क्या करें, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके सिंपली लिखते हैं। तो आंसर आएगा 650 अपॉन में 9। और अभी ये है किसमें, इम्प्रॉपर में, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, डिवाइड करिए सिंपली, जीरो 18 ठीक, डिनोमिनेटर में 9 और अगर क्वोशंट पूछेंगे तो क्वोशंट है आपका 72 और रिमाइंडर कितना बचा 9। ये हो गया कन्वर्ट परसेंटेज में। और आगे परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, वरना सिर्फ ये एक मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल नंबर, ठीक, परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, 36 परसेंटेज का साइन हटा के हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 100 से डिवाइड करिए, डेसिमल फॉर्म में लाना है, नीचे कितने जीरो हैं 2 और ऊपर उतनी ही डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, बस कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल में। परसेंटेज में गिवन था और इसे डेसिमल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। नीचे से 2 जीरो थे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के 0.36 हो गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 78.5 परसेंटेज के साइन को रिमूव करके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 100। अब ये पहले से भी उसमें कन्वर्ट है डेसिमल फॉर्म में, तो क्या करें, कोई बात नहीं है अभी, लेकिन ये और भी होगा रिड्यूस। कैसे, क्या करेंगे, नीचे से 2 जीरो रिमूव करके अब इस डिजिट को नहीं काउंट करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट पहले से तो था नहीं, तो हम लोगों ने साइड से 1 10 डिजिट काउंट करके 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी है तो इसके आगे से काउंट करेंगे, मीन्स 1 इस जगह पे और ये वाला डेसिमल पॉइंट हटा देंगे। क्या आ जाएगा 0.785, कन्वर्ट किसमें हो गया है ये, डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20%, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लिखना है हमें 100, या फिर आप कह लीजिए कि डिवाइड करना होता है हमें 100 से, ठीक, रिमूव कर दिया 0 और एक जो ये है इसको 1 डिजिट के बाद में लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन 2%, 2 डिवाइडेड बाई 100, नीचे 2 जीरो हैं और ऊपर अगर नंबर देखेंगे हम लोग कितना है, सिर्फ एक ही है, तो क्या करें, जब 2 डिजिट है ऊपर एक नंबर है तो अपने मन से एक और जीरो लगा के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया 0.02। ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, परसेंटेज से डेसिमल नंबर पे। अब आते हैं उसी का जस्ट अपोजिट, क्या, अब डेसिमल में दिया हुआ है और कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और साथ में परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे। कैसे, .75 मल्टीप्लाई बाई 100, ये और इसके साथ ये परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना है, ठीक। जैसे आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं पहले वैसे ही कर लेंगे। मीन्स अगर 75 देखेंगे यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा 7500, लेकिन पहले से डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ से काउंट करेंगे फिर से हम लोग 1 2 डिजिट के बाद यहाँ लगा देंगे डेसिमल पॉइंट बस, और आगे परसेंट का साइन, तो आंसर क्या आ गया 75%। बात समझ में आ गई। हम लोगों ने क्या किया, अभी डेसिमल में था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 100 से, और मल्टीप्लाई आप लोग देख के अचानक से नहीं, अब डेसिमल आ गया, अब मल्टीप्लाई कैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग वैसे करिए। कर लिया हम लोगों ने, पहले सिर्फ देखिए मैंने क्या लिखा था 7500 इस तरीके से। अब चेक करेंगे कि कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगा था, तो था 2 डिजिट के बाद में, हमने भी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा लिया, कितना आंसर आया 75%। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है 0.026, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर साइन लगाएंगे परसेंटेज का, ठीक हो गया यहाँ तक।
हमने क्या बोला था अभी पहले क्वेश्चन में कि जैसे सिंपल आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। मींस अभी यहाँ पे अगर डेसिमल ना देखें तो फिर क्या है, सिर्फ 26 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक। अब चेक करेंगे कि कितने डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा था, तो देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद, यहाँ से भी काउंट करके 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, आ जाएगा 2.6। और फिर लास्ट में पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती, तो क्या अब आगे और परसेंटेज का एक साइन भी लगा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 0.036 मल्टीप्लाई बाई 100 और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना है। ओके चलिए ठीक, अब क्या करें, मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 3600 आ गया, फिर से वही 3 डिजिट के बाद में वहां पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 डिजिट के बाद में एक लगा देंगे, क्या डेसिमल पॉइंट, आंसर आ गया 3.6 और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट 0.78 मल्टीप्लाई बाई 100 और साथ में परसेंटेज का साइन, क्या आया 7800, 2 डिजिट के बाद में है, ठीक, यहाँ पे लगा देते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 78%। ये क्या किया हम लोगों ने, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं डेसिमल नंबर से परसेंटेज में। सिंपल मेथड, मल्टीप्लाई करना है 100 से और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद में परसेंटेज का साइन। क्वेश्चन है फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जो भी क्वांटिटी आपको दी हुई है, उसका परसेंटेज कितना क्या होगा। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है 75% ऑफ 12, तो 12 का 75% कितना होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। 75% क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, पहले तो डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। 75% को कैसे लिखेंगे, 75 अपॉन में 100 और ऑफ की जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक, ऑफ 12। क्या करना है, हमें 12 का फाइंड करना है, 75% कितना होगा। चलिए अब करते हैं कैलकुलेट एक एक करके। एटीन अपॉन में 5, ठीक। अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला, क्या करें, आप नीचे डिनोमिनेटर में 5 देख रहे हैं, ठीक है। एक काम तो ये करिए कि 5 लीजिए और 18 से डिवाइड करने बैठ जाइए, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि हम लोगों ने अभी देखा था जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो 10 और 100 वाले बहुत इजी होते हैं। सपोज 23 लिखा है और डिवाइडेड बाई 10 या 100 या फिर 1000, अगर इस तरीके से कुछ डिवाइड करना होता है तो बहुत सिंपल होता है। क्या करते हैं, नीचे डिजिट को काउंट करते हैं, नीचे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करें और उतने डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पॉसिबल हो कि कुछ डिनोमिनेटर पार्ट में 10 100 1000 बन पा रहा है तो उसे बनाएंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो क्या हो जाएगा 10। और एक चीज, फ्रैक्शन में अगर अपनी तरफ से हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है किसी डिजिट से, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो फिर दोनों में करना होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 2 से किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, ठीक। एक 0 यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया 3.6। ये क्या है, 75% है किसका, 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है 27% ऑफ 50। 50 का 27% कितना होगा, ठीक। कैसे लिखेंगे, 27% ऑफ 50, ये था 27% का साइन लगा के अपॉन में क्या लिखेंगे 100 और ऑफ की जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर 50। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 0 से 0 कैंसल, 2 आ गया, 27 अपॉन में 2, ठीक। लेकिन अभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली। अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको कि अगर कहीं पे 10 100 या 1000 इस तरीके से कुछ भी बन रहा है तो उसे
इजिली पहले बना लें और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो जाएगा। 2 में अगर 5 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो जाएगा 10। अब अपनी तरफ से 5 का डिनोमिनेटर में किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 135 अपॉन में 10। आप इसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आंसर आ गया 13.5। ठीक है, ये क्या आया 13.5 50 का 27% है। ठीक, यहां पे क्या करना है 14% ऑफ ₹75। 75 रुपीज का निकालना है 14%। फिर से वही प्रोसेस 14 अपॉन में 100 और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे आ गया 75। कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। 20 15। ठीक, और 42 अपॉन में 4 और अभी भी ये रिड्यूस होगा किससे 2 से 2 टाइम्स 21 अपॉन में 2। दोनों मेथड है, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इजिली, आ जाएगा डायरेक्ट आंसर 10.5, या फिर 2 से आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा के 10.5, ये किसका आंसर आ गया 14% ऑफ 75। और आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से भी डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 25% ऑफ 25 kg। 25% ऑफ 25 kg। 25 डिनोमिनेटर में 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 25 kg का फाइंड करना है हमको कि 25% कितना होगा। ठीक, 1 टाइम 4 टाइम्स में आ गया डायरेक्ट। अब कर लेते हैं क्या डिवाइड 25 1 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 2 टाइम्स में 5। कितना आंसर आ गया इसका 6.25। 6.25 आगे केजी। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रुपीस का सिंबल लगाना मत भूलिएगा। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन है देखिएगा, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अदर क्वांटिटी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, और हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले कि जो इन दोनों की यहाँ पे क्या है, किसमें दिया 150 ग्राम एज परसेंटेज ऑफ 6 kg। पहले तो इसको सेम करना है हमको। ठीक, 1 kg में कितने होते हैं ग्राम 1000, तो 6 kg में कितने होंगे 6000। ठीक, अब इस जगह पे क्वेश्चन क्या हो गया 6000 ग्राम। ठीक, अब इस तरीके की जब भी हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो एक तो इसका ये फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, वन क्वांटिटी अपॉन में अदर क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज में चाहिए तो आगे 1% का साइन। इसका कैसे क्या यूज करेंगे, या फिर आप ऐसे भी एक याद करने का तरीका है कि जिस भी चीज का जैसा भी परसेंटेज फाइंड करना है तो जितना है अपॉन जितने में है मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब कितना है 150 कितने में है 6000 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, 150 अपॉन में 6000 मल्टीप्लाई बाई 100। और अब इसे इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों 0 से 0 कैंसिल और एक और ये 5 अपॉन में आ गया 2
और अभी इसे सॉल्व करना है, पॉइंट लगा के 0 1, आगे आंसर 2.5, ये क्या है 2.5 ग्राम। क्लियर? क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या था 150 ग्राम एज परसेंटेज ऑफ 6000 ग्राम था पहले 6 केजी में। पहले दोनों की यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, अगर कोई ग्राम में है तो उसको भी ग्राम में, या फिर दोनों केजी में होते। ठीक है, तो किलोग्राम को हमने कन्वर्ट किया सबसे पहले ग्राम में, और फिर इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया। या फिर मैंने बताया था कि आपको जिसका भी परसेंटेज फाइंड करना है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कैसे क्या होता है। सपोज आपके 600 का टोटल था नंबर, ठीक है, 600 में आपके आए हैं 500 मार्क्स। अब इसका परसेंटेज फाइंड करना है, क्या करेंगे, जितना है, कितने हैं आपके मार्क्स आए हैं 500 अपॉन जितने में है, मतलब कितने में आए हैं 600 में, मल्टीप्लाई बाई 100। वही हमने एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, वन क्वांटिटी अपॉन में अदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 100। कितनी थी 150, कितने में है 6000 में पूछ रहे हैं, और उसका मल्टीप्लाई करके 100, और लास्ट में परसेंटेज का साइन। क्लियर? इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 36 सेकेंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ 8 मिनट। यहाँ पे भी देखिए 1 सेकेंड में है और दूसरा मिनट में है। 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं 60, तो 8 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, 480 सेकेंड्स। ठीक है, कितना है 36, कितने में 480, मल्टीप्लाई बाई 100, और लास्ट में एक क्या परसेंटेज का साइन। और अब इसे करेंगे कैलकुलेट, रिड्यूस करेंगे, देखेंगे किससे क्या हो रहा है। ये 12 से 3 टाइम्स, और ये 4, और आगे एक 0। ठीक, एक ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 5, 15 अपॉन में 2। ठीक, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे इजी, 10 आ गया 7.5%। ठीक, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, 20 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ 4 रुपीज। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पैसे में है और ये किस में है, रुपीज में। सबसे पहले इसे एक यूनिट में लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100, कन्वर्ट किसको करना है 4 रुपीज को, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आ गया 400 पैसे। फिर कि मैंने क्या बताया था, वन क्वांटिटी अपॉन में अदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 100, और लास्ट में परसेंटेज का साइन, या फिर जितना है अपॉन जितने में है मल्टीप्लाई बाई 100, और लास्ट में क्या परसेंटेज का साइन। और अब इसे कर लेते हैं इजीली कैलकुलेट, 0 से 0 ये कैंसिल हो गए, 2 टाइम्स ये आ गया 10, 5, आंसर आ गया 5। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं, पहले एक फॉर्मूला है इसका वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे। इंक्रीजिंग परसेंटेज, और एक है इसका फॉर्मूला किसका, डिक्रीजिंग परसेंटेज का। ठीक, increase in value अपॉन में एक्चुअल या फिर ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, मतलब अगर कोई भी सामान है या कोई भी चीज है, उसकी जो एक कुछ एक्चुअल वैल्यू थी, और फिर अगर वो चीजें किसी ने खरीदी हैं बाद में आके, आपने पहले कोई सामान खरीदा था, ठीक है, उसके रेट पहले कुछ और थे, लेकिन जब सेकंड पर्सन ने आके खरीदा तो कुछ और रेट हो गए। ठीक है, और फिर आपने पूछा कितने रुपए आपको महंगी मिली, या फिर उससे शायद सस्ती भी हो गई हो वो सामान, तो बस वही चीजें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थी, इसमें कितना पैसा ज्यादा पड़ा है या कम पड़ा है, किसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो फॉर्मूले के फॉर्म में उसमें परसेंटेज में, फिर हम अगर आपसे पूछ रहे तो कैसे फाइंड करेंगे, ये है उसके लिए क्या होगा,
इंक्रीज इन वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू अपॉन में फिर 100 और लास्ट में लगा देंगे क्या, परसेंटेज। ठीक, इसको अभी जब एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। डिक्रीजिंग में मींस अगर जैसे मैंने बताया ना कि आपने सपोज टी शर्ट ली थी, अब आपने पहले 100 में ली थी, जब सेकंड पर्सन लेने गया तो उसको 80 में मिल गई, तो फिर कुछ पैसे कम हुए मींस 20 रुपीज, तो वो हो गई डिक्रीजिंग वैल्यू। डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू। और अपॉन में ओरिजिनल, मतलब जो आप लेके आए थे क्या थी तब 100 रुपीज की थी, तो ये हो गई ओरिजिनल वैल्यू। मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर परसेंट। ऐसे अगर हम पूछे आपसे कि आप 100 की चीज थी, दूसरा पर्सन जब सेकेंड टाइम आया था परचेज करने तो 80 रुपीज में मिल गई थी उसको, तो फिर वहां पे पैसे पूछेंगे तो आप 20 बताएंगे। लेकिन इसी चीज को अगर अब हम परसेंटेज के फॉर्म में पूछेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे ये है क्वेश्चन, क्या है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज, ये रुपीज है, ठीक है, रुपीज 68,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स प्राइस इज दिस, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। ठीक, क्या करें, हमने क्या बताया था अभी फॉर्मूला कि इस साइड लिखते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर परसेंट। अब इसका कैसे क्या यूज करना है देखिएगा, इंक्रीज कितना बढ़ा है, ठीक है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में जो पहले पैसे थे, जितना स्कूटर का लास्ट टाइम प्राइस था उससे तो बढ़ा हुआ है, कितना है, तो वो देखते हैं क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये तो आगे मेरी बढ़ी हुई वैल्यू, ठीक है, तो इसको कहां पे रखेंगे, इंक्रीजमेंट वैल्यू यहां पे, ठीक, अपॉन में ओरिजिनल थी कितनी एक्चुअल में 68,000 और लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 100। अब बस इसको ही कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग परसेंटेज में बता पाएंगे कि कितने परसेंट जो है इस टाइम पे इस साल स्कूटर के रेट बढ़े हुए हैं। 0 से 0 कैंसिल किया, एक ये 0 था इसको कैंसिल किया, और ये इसका है डबल टाइम एंड लास्ट में 0, 20%, ठीक है। जब इसे सॉल्व किया तो कितना आया 20 और आगे परसेंटेज का साइन भी लगाना है 20%, मतलब जो लास्ट ईयर जितनी वैल्यू थी, जितने इसके प्राइस थे और जो इस साल है कितने परसेंट बढ़ गया है 20%। क्लियर, इसे समझते हैं कैसे क्या है। क्वेश्चन है, इन क्लास 8 ऑफ अ स्कूल गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे हैं टोटल उसमें से 60% क्या है, गर्ल्स हैं। इफ देयर आर 18 गर्ल्स इन द स्कूल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। क्या करें, हमें किस किस चीज की वैल्यू गिवन है पहले इसे देखिए। सिर्फ हमें इतना बताया गया है कि जितने भी टोटल स्टूडेंट्स है, और ये भी नहीं पता है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, बस इतना बताया कि 60% है जो वो गर्ल्स हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, और कितनी है नंबर दे दिया कि 18 गर्ल्स हैं। क्या करें, सबसे पहले तो हमको जो चीज नहीं पता है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। पहले हमने मान लिया कि कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल एक्स हैं, 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी लैंग्वेज को, इसी लाइन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 60%, ठीक, 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर अभी हमने माने क्योंकि हमें पता नहीं है पहले से, तो लेट अस कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्स, तो एक्स लिख लिया यहाँ पे, ठीक। अब 60% की जगह पे हम लोगों ने 100 लिखा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एक्स, और इसकी जो वैल्यू है ये क्या है 60% टोटल नंबर की कितनी है, गर्ल्स 18 गर्ल्स हैं, ठीक, लिख ली। क्या करें, एक्स की वैल्यू अब फाइंड करते हैं,
यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स एंड यहाँ पे 5। क्या आंसर आया नीचे सिर्फ 3/5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3/5 यहाँ पे बिना बात के बैठा हुआ है, भेजो उधर एक एक करके। कैसे? 18 तो है पहले से, ये डिवाइड में है पूरा 5, इसको भेजेंगे पहले मल्टीप्लाई, फिर ये आ जाएगा ऐसे 5/3। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 30, x इज इक्वल टू 30, और ये x क्या माना था? x क्या था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, क्या क्या पता चल गया? क्वेश्चन हमारा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। और आगे पूछ रहा है एंड नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्लास में कितने बॉयज हैं? गर्ल्स के बारे में पता है 18 है, बॉयज फाइंड करने हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 30 माइनस 18, 12, ये 12 क्या आ गए? नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर? क्या किया हमने? सबसे पहले 60% ऑफ टोटल नंबर था स्टूडेंट का, तो हमें पता नहीं था, तो हमने x माना, तो 60% ऑफ x फाइंड किया, वो भी 18 गिवन था, फिर x की वैल्यू फाइंड करी, x की वैल्यू आ गई हमारी 30, और फिर लास्ट में पूछा था बॉयज भी पूछे थे, तो 30 टोटल नंबर्स में से गर्ल्स को माइनस कर दिया, कितने आ गए? बॉयज, वो हैं कितने? 12। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक